जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। और आज की ताज़ा खबर 16 के बाद भी रिवैल्यूएशन हो रही है। देखें ज़रा अपने सवाल को जाके। जी, यकम जनवरी 17 पर एसेट क्या हो गया, फिर रीवैल्यू हो गया और 360 रुपये पर आ गया। ठीक है, अब हाँ, अपनी तरतीब नहीं छोड़नी हमने। ठीक है, तरतीब हमारी वही है। हमने कहा जी यकम जनवरी 17 पर एक लाइन छोड़ेंगे खाली और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। सवाल ने रीवैल्यूड अमाउंट कितनी बताई है जी? 360। तो यहाँ पे हमने जनाब 360 लिख लिया। अब 800 से एसेट को 360 पे लाना है तो बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? कितने से? 440 वोल्ट का झटका लगा आपको, गमों के पहाड़ टूट पड़े आप पर और रीवैल्यूएशन लॉस आ गया आपको। अब देखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक गेन था ना, जो कि आया नहीं, आएबल था, यानी कि अनरियलाइज था, फ्यूचर का गेन था। आज अभी आपने कमाया नहीं था, ऐसे ही है। और बोलो, जबकि और फ्यूचर के गेन को रिकॉर्ड करने से आपको प्रूडेंस मना करता है, लेकिन ये क्या है? रीवैल्यूएशन लॉस। ये तो फ्यूचर का लॉस है, तो क्या इसको भी रिकॉर्ड ना करें? बचपन से पढ़ के आए हैं आप कि फ्यूचर लॉसेस को, एंटिसिपेटेड लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड करते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने आपको ये सिखाया था ना, इसका मतलब ये लॉस तो आज ही रिकॉर्ड होगा। अब ये लॉस कितना आ गया जी? 440 का। काम तो वही होना था, लेकिन एक चीज़ ज़रा तय कर लें पहले। ठीक है, मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी होगी, इक्विटी, उसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस में कितना बैलेंस शो हो रहा होगा इस दिन से पहले? 400 का पड़ा होगा ना। अच्छा, अब इस एसेट के बारे में आपका 2017 के एंड पर ये सरप्लस पड़ा हो, ये चलो 17 के स्टार्ट में इस वक्त सरप्लस नज़र आ रहा है, और एट द सेम टाइम आप कहते हो जी चूँकि ये फ्यूचर का गेन नहीं है, लॉस है, इसलिए इस रीवैल्यूएशन के लॉस को रिकॉर्ड कर दो, और ये 440 का लॉस भी आपको नज़र आ रहा है। अब ये एक ही एसेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक कंपोनेंट में इस पर गेन नज़र आ रहा है, दूसरे पर लॉस नज़र आ रहा है। तो क्या ये मुनासिब है कि ऐसे होता रहे? क्या ये आपको मुनासिब लगता है कि एक ही एसेट के बारे में हमारी इनकम स्टेटमेंट कह रही है इसको फ्यूचर में 440 का लॉस आना है, और उसी एसेट के बारे में हमारी बैलेंस शीट कह रही है कि नहीं जी इस पर 400 रुपये का फ्यूचर में सरप्लस आना है? और क्या बात है यार, ये क्या कर रहे हो भाई? तो कुछ हल है इसका आपके पास? नेट करेंगे। क्या करेंगे जी? नेट करेंगे। जब ये लॉस आएगा ना तो सरप्लस इसके आगे सीना तान के खड़ा हो जाएगा, कहेगा तुम्हें तो मेरी लाश से गुजर कर जाना पड़ेगा। लॉस क्या करेगा? गुजर जाएगा। लॉस क्या करेगा? गुजर जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमें खुशियां आई थी, अभी खुशियों के अंदर कितना बैलेंस बचा पड़ा है? 400 के गमों के पहाड़ टूट पड़े। ठीक है, अब ये ईद मनाकर वापस आओगे तो खुशियां चढ़ी होंगी ना, तो इंशाल्लाह फिर तीसरी दफा खुशियां, वो तीसरी दिवस में खुशी आएगी। लेकिन फिलहाल तो क्या है, आज नई चीज क्या है? गम आए। इतने गम आए कि सारी खुशियों को खा गए और फिर भी बच गए। अब देखो, ये उसूल है, नेट करना है। ठीक है ना, अब सिचुएशन जो मर्जी बनती रहे। देखो, सरप्लस पड़ा है, मजीद सरप्लस भी आ सकता था अगली रिवैल्यूएशन पे। सरप्लस पड़ा है, लॉस आया, लेकिन इतना नहीं आया कि सरप्लस से बढ़ सके। सरप्लस पड़ा है, लॉस आया, लेकिन इतना आया कि सरप्लस से बढ़ गए। अच्छा, पहली रिवैल्यूएशन में सिर्फ सरप्लस ही आएगा? पहली पे भी लॉस आ सकता है। लॉस बढ़ाओ उस पर लॉस आ जाए, लॉस बढ़ाओ सरप्लस आ जाए, सरप्लस बढ़ाओ सरप्लस आ जाए, सरप्लस। ये सब सिचुएशंस हो सकती हैं। हर सिचुएशन में आपने बस तसल्ली से देखना है क्या ये क्या आया आज हमें। तो जब लॉस आएगा तो आप सबसे पहले देखोगे ऊपर कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर पड़ा होगा, ये लॉस पहले उसको खाएगा। अगर कुछ ना बचा तो आगे कुछ नहीं जाएगा पीएनएल में, और अगर कुछ बच गया, सारा लॉस सारे सरप्लस को खा गया, गम सारी खुशियों को हड़प कर गए, फिर भी बच गए, तो पीएनएल के अंदर वो कुछ ना कुछ बचे खुचे गम नजर आएंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है?
समझे हो? तो जब आपको ये लॉस आया तो इसके रास्ते में कौन खड़ा? अच्छा ये ना होता, ये पहली बार लॉस ही आता तो सारा लॉस कहां जाता? पीएनएल में। अच्छा ये लॉस आया है, पहले से कोई लॉस पड़ा होता फिर मजीद जाके वहां पे ऐड हो जाता। मसला क्या है? ठीक है, तो ये सिचुएशन कोई भी बन सकती है, बनेगी अगले सवालों में, पर फिलहाल जो सिचुएशन सामने है ना, इसी को सोचना है, अगर मगर ना करने लगे ना। ओके ठीक है, वैसे मैंने खुद ही कर दी काफी अगर मगर, फिलहाल ये सवाल सामने। ठीक है, अब आया लॉस कितना? 440। इसके रास्ते में कौन खड़ा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्या कह रहा है? मेरी लाश से गुजर के जाओगे। और लॉस ने क्या किया? गुजर गया। लॉस ने क्या किया? आया, पहले इसको खाया, इसके पल्ले कख ना बचाया और आगे जाया। अच्छा शेर यहां से बन रहा था, क्या करें? ये कहां चला गया जी? तो ये जनाब हमारा कॉलम होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि कितना लॉस इस पीरियड के अंदर हमने जो है वो रिकॉर्ड किया है इस रीवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है, अब मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप चलते हैं जी। क्वेश्चन है कोई? जी बेटा, तो वो तो आएगा तो फिर सोच लेना ना उस वक्त क्या होना। तो उसके बाद फिर क्या क्या आया? अभी आया, जब आएगा तो देख लेंगे ना, आज तो नहीं ना आया। यही तो कह रहा हूँ, अगर मगर ना करना, ये सब होना है, ये सब होना है। पहली हर दफा रिवेंज सरप्लस ही नहीं आता, मैंने यही कहा है, पहले लॉस आ सकता था, लेकिन ये तो तब देखोगे ना जब आप ईद के बाद तशरीफ लाओगे, जुमे वाले दिन छुट्टी नहीं करोगे, आते साथ आपको 3 रिवैल्यूएशन करवाऊंगा और इसी तरह तरतीब होगी, पहले सरप्लस फिर लॉस फिर सरप्लस, तो समझ आ जाएगी ना। अभी से सब्र कर लो। ठीक है, अभी जो सामने है उसको तो समझ लो। ठीक है, फड़ियां ये छाड़ के उड़दियां वाल तुर जाना है जी। ओके, क्यों फेंका है? वैसे फेंका कितना है पीएनएल में ये पता है? कितना? 40। क्यों फेंका है? क्योंकि हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर का लॉस है तो उसको आज ही रिकॉर्ड करो, फ्यूचर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के गेन पे उसे एतराज है। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस फ्यूचर का गेन था, अनरियलाइज्ड गेन था, अनरियलाइज्ड गेन्स को पीएनएल रिकॉर्ड नहीं करने देता पीएनएल के अंदर रिकॉर्ड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, लेकिन फ्यूचर लॉसेस को कहता है आज ही रिकॉर्ड। आप एनआरवी लॉस पढ़ के आए? IS2 में एनआरवी लॉस पढ़ के आए हो? एनआरवी लॉस क्या है? आज तो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, कॉस्ट पे पड़ी है, आपको नजर आ रहा है ये 100 रुपए की हमने खरीदी थी, ये ईयर एंड के बाद 80 की बिकती नजर आ रही है, तो 20 का इस पे क्या आ जाएगा? लॉस। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था? आज ही रिकॉर्ड करो। आप अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन करके 80 पे ले गए थे और 20 रुपए का आपने लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड किया था, फ्यूचर का लॉस था। एक और बैड एंड डाउटफुल डेट आपने पढ़ा, आपके पास डेटर आज पड़े हैं 200 रुपए के डेटर्स हैं, आपको शक है कि इसमें से 20 नहीं आएंगे, पैसे 20 रुपए नहीं आएंगे, ये भाग सकते हैं, अभी भागे नहीं हैं, भाग सकते हैं, आपको शक है, एक्सपेक्टेशन है। प्रूडेंस ने कहा आज ही अंदाजा लगाओ और इसको अंदाजे की बुनियाद पर बुक करो। आपने एंट्री पास की थी प्रोविजन, ये बैड एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के लॉसेस को आज ही रिकॉर्ड। एक और स्टैंडर्ड मैंने इसके बाद प्रॉबेबली वही शुरू कराऊंगा, या वो या IS 40, अगर वो शुरू कराऊंगा IS 36 कहते हैं इंपेयरमेंट ऑफ एसेट, उसमें भी यही है। तो फ्यूचर लॉसेस को प्रूडेंस कहता है आप आज ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो ये फ्यूचर का लॉस है, अभी हुआ तो नहीं है बट रिकॉर्ड तो करेंगे। हाँ वो अलग बात है कि जब ये लॉस आया था तो ये सारा 440 का लॉस जा रहा था रिकॉर्ड होने, कि इसके रास्ते में शीशा पिलाई दीवार बन के खड़ा हो गया सरप्लस, लेकिन शीशा पिलाई ना साबित हुआ, वो तो रेत की दीवार साबित हुआ और उसको ढाकर आगे निकल गया। ठीक है, 40 पहलवान इधर से आए, सॉरी 440, दूसरी तरफ 40 थे, 440 जो है वो एक के साथ एक को कैंसिल हम करते गए तो वो 40 बच गए और वो फिर आगे पहुंच गए पीएनएल के अंदर। ठीक है, और अगर ये कम पड़ जाते तो कोई बात नहीं, इधर ही बैलेंस बच जाता, और अगर सरप्लस पे सरप्लस आ जाता तो ऐड होता। सही है, ओके। अच्छा चलें जी, अब भाई ये मैं मिटा रहा हूँ, तो मैं वैसे समझाने के लिए किया। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन हुई है ना, तो रीवैल्यूएशन में हमने जो मर्जी होता रहे, असूल नहीं बदला। क्वेश्चन है? हाँ, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी वक्त नहीं आया, अभी तो इनको बता रहा था मैं कि अभी सब्र कर जाएं, जब हम ईद के बाद मिलेंगे तो फिर इसी तरह से एक लॉस पड़ा होगा और उसके बाद सरप्लस आएगा तो लग जाएगा पता। हूँ आज सारा मैं पहला दिन क्यों दस सकता मैं? ठीक है, अच्छा चले लें जी, मैं मिटा रहा था, मैं नहीं बताऊंगा इससे आगे अगर मगर, आज के लिए इतना ही। ओके लो भाई,
मुझे ये बताओ, सिर्फ इतनी बात बताओ कि वर्किंग के अंदर मैंने तरतीब बदली है? मैंने क्या किया? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस नहीं लॉस निकल आया। बस नई चीज क्या आई? लॉस आया, उसने पहले देखा कुछ सरप्लस नहीं पड़ा, अगर पड़ा तो पहले उसको खाया, खाकर फिर भी लॉस बच गया, यानी कि इतने गम आए, खुशियां खा के भी गम बच गए, तो पीएनएल में चले गए। ठीक है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई, सही है ना? आप जर्नल एंट्रीज की तरफ आते हैं तो रीवैल्यूएशन की कितनी एंट्रीज बताई हैं आपको? 2। कितनी एंट्रीज बताई हैं? 2। तो पहली एंट्री ट्रांसफर की, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये जरा मैं आमने सामने कर रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको मैं पक्का बता सकूं ये कि रीवैल्यूएशन जब होती है तो एंट्री क्या क्या किस तरह, अगर हर साल होती जाए, 4 साल सवाल करेंगे, 5 साल 6 साल वाले सवाल करेंगे, कभी कभी ये उठाना पड़ जाएगा, हमें सवाल चलता जाएगा, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि आमने सामने रहें ताकि आपके दिमाग में नक्शा बन जाए। बाकी आपने नहीं आमने सामने करनी होती, आप तो तरतीब से करते जाएं बस पर्चे के अंदर। ठीक है, लें जी, अब बताएं जी, पहले 1 जनवरी 17 पर पहली एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की। क्या होगी जी? अब फिर लेजर को देखने वाले शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन आपको क्या पता कि ये क्या होती है? नहीं देखना उधर, यहां से सिखाया तो है। अब इधर देखो, 50 से क्रेडिट हुआ था, डेबिट हो गया, क्या हो गया? एलिमिनेट। यानी कि 1 जनवरी 16 पर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस क्या हो गया था? एक बार नील, खाली। उसके बाद आगे चले, 100 रुपए से क्रेडिट हुआ था, बड़ी एम्बुलेंस भगाई, कोई नहीं मिला, यानी कि इस वक्त अक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? 100 रुपया। तो फिर रीवैल्यूएशन के दिन जो 100 पड़ा है उसको ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में। एंट्री बोलो, एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्ट। ये एंट्री बोलने वालों को मैंने पास होते भी देखा है। हाँ, एंट्री बोलो, एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जो घर बोल रहे हैं वो भी हो जाते होते हैं, जो घर बैठे बोल रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट। असल में ना उस्ताद बेचारा बड़ा हरीस होता है, एक आपके अब्बा और एक आपका उस्ताद, आपकी कामयाबी से हमेशा खुशी होते हैं। बाकियों का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अच्छे लोग हो भी सकते हैं, लेकिन उस्ताद और बाप जो है ना वो खुशी होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ घर बैठे हुए जो एंट्री बोल दे सही है, होते तक कबूलियत का वक्त होता है, कोई है जो एंट्री बोल रहा था है जी। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन, डेबिट, एसेट, क्रेडिट, कितने से? 100 से। ओके, नेक्स्ट। अब मैंने आपको कल भी सिखाया था, ये बोला भी था कि भाई एंट्री करो लेकिन देख कर करो। कहां से? वर्किंग से। वर्किंग आपको एंट्री सिखाए, मैंने ये कहा था, आपको याद है? तो पता नहीं अब आपको वो बात याद है तो आप उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको याद है तो आपको वर्किंग आज एंट्री खुद करवा देगी। पहले तो मैं कहता हूं आप ये एंट्री दिमाग में खुद करो, फिर मैं आपको ये एंट्री बताता हूं क्या होगी। चलो एक कदम आगे चल पड़ो। एक तो आप जो आगे चल पड़ते हो ना, मुझे अच्छा लगता है, चला करो। नहीं, मैंने कहा मुझे बताओ, दिमाग है तुम्हारे, दिमाग की भी आवाजें आती हैं? दिमाग में सोचो, सब सोचो अपने दिमाग में एंट्री, कहीं रफ साइड पे कर भी लो वैसे दिल करे तो। वर्किंग आपको एंट्री करवाएगी, आई गारंटी। किस किस बच्चे ने एंट्री नहीं कर ली? यानी सबने कर ली। ओके, आमिर भाई आपने एंट्री कर ली? अच्छा, अब इधर देखो, मैंने आपको बताया कि ये एसेट अकाउंट है, इसकी नेट टूरे क्या है? ये सरप्लस है, इसकी नेट टूरे क्या है? बस इन्हीं की नेचर होती है। पीएनएल तो आपको पता ही है, इसमें डेबिट जाए तो वो एक्सपेंस, लॉस क्रेडिट जाए तो, यानी पीएनएल डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है ना। डेबिट होता है एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, और क्रेडिट होता है इनकम से या रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस से, ठीक है। तो आज तो लॉस आ रहा है, ना, डेबिट है, ठीक है, चलें खैर। अच्छा, अब तरतीब देखें, एसेट क्या हो रहा है? क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। एसेट क्या हो रहा है? एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। तो माइनस होगा तो क्या होगा? डेबिट। खुदा को खौफ करें, माइनस होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। अब वैसे 3 इंपैक्ट्स आने ना एंट्री में नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है। तो 3 में पहला मैं इधर लिख देता हूं, क्रेडिट साइड पे। ये देखो, एसेट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। एसेट अकाउंट क्या हो रहा है जी? कितने से? 440 से।
एसेट अकाउंट हो गया क्रेडिट 440 से। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ना 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 ना, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है, ठीक है। हाँ, इसमें जब लॉस ने हिट किया तो ये क्या हुआ, डेबिट। क्या हुआ, कम। ये क्रेडिट नेचर की चीज है, अगर ये कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट। कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, डेबिट। इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस हो गया डेबिट। अब अगली बात, मेरा सवाल, क्या ये रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में प्रेजेंट होगा? क्यों? आपका जवाब बिल्कुल गलत है। होगा, ये तो होगा, क्योंकि ये बेटा सरप्लस है। सरप्लस अराइज हो रहा है या रिवर्स हो रहा है, किस वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से। तो ये फॉर द ईयर मूवमेंट आ रही है ना इसके अंदर, ठीक है, ये फॉर द ईयर। तो जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन आरएस के सामने जो भी मूवमेंट है, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, आपके ओसीआई में प्रेजेंट होगी। आज होगी, मैं दिखाऊंगा। बात समझे हो? किस डेट के सामने, किस डेट के सामने, रीवैल्यूएशन जिस दिन हो रही है उस दिन आपके सरप्लस के लेजर में, आई एम सॉरी गलत जगह तीर लगाया, ये मतलब रीवैल्यूएशन लॉस या सरप्लस का जो आना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस का जो आना है, वो किसी एक साल के अंदर एक इवेंट है, फॉर द ईयर उसकी प्रेजेंटेशन होगी। वो कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं है। ये 16 के साल में रीवैल्यूएशन हुई तो ये सरप्लस आया, फॉर द ईयर था। ये 17 वाले साल में रीवैल्यूएशन हुई तो लॉस आया, फॉर द ईयर। ये मूवमेंट है, प्रेजेंट करता हूं, ठीक है, सही है। तो ये तो सिर्फ ये बता रहा था, इस आर एस के साथ ओसीआई लिखना है, ओके। याद रहेगा? आपको याद कैसे ना रहे? आपको नजर आ रहा है कि ये देखो सरप्लस आया या लॉस आया, और पहले को सरप्लस पड़ा था तो उसने जाके लॉस ने उसको हिट किया। तो मतलब इस कॉलम के अंदर, इस कॉलम के अंदर जब कभी वो मूवमेंट हो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस से लॉस के आने पर हो रही है, देखो मिसाल के तौर पे पहली रीवैल्यूएशन में क्या आ जाता, लॉस, तो फिर ओसीआई का कोई चक्कर ही नहीं था, बारों बार हर चीज पीएनएल में जाती, ठीक है। या यहां पर जो है वो दूसरी बार में भी मतलब लॉस ही आ जाता, इधर कुछ भी ना आ रहा था। इस कॉलम का मसला है, जब कभी इस कॉलम के अंदर मूवमेंट आए और वो हो रीवैल्यूएशन के दिन, ये तो क्लोजिंग है ना बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये रीवैल्यूएशन के दिन ये आया, ये गया, ठीक है, ये गेन आया था और ये लॉस ने आके इस गेन को रिवर्स किया, ये गेन गया, यूं कह लो ये गेन गया, ओके, सही है ना। तो ये ओसीआई में प्रेजेंट होगा। कैसे होगा नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल तो जर्नल एंट्री कर ले। तो मुझे मेरी वर्किंग जर्नल एंट्री करवा रही है, एसिड क्रेडिट, क्रेडिट नेचर की चीज है, क्रेडिट नेचर की चीज है, डेबिट। पीएनएल की कोई नेचर नहीं है, माइनस लॉस तो डेबिट, और अगर प्लस गेन होगा तो क्रेडिट। आज क्या हो रहा है, लॉस, तो पीएनएल क्या हो जाएगा, ये पीएनएल डेबिट हो गया, इसमें मैंने लिख दिया रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है जी, पीएनएल में चला गया। बल्कि मैं यूं ना लिख दूं, एक मिनट, रीवैल्यूएशन लॉस कहां चला गया, ये अच्छी प्रेजेंटेशन होगी ना, ओसीआई और पीएनएल, ठीक है। तो ओसीआई में कितना जी 400, तो पीएनएल से कितना जी 40। लो जी, कैसा लगा, जोर का जी, मिटा के दोबारा करूं या समझ आ रही है? तो फिर देख के एंट्री क्यों कर रहे हो ना, देखे बगैर करो ना एंट्री, आप लोग जल्दी करो, बगैर देखे अपनी वर्किंग में। यहां देख सकते हो, ईमानदारी से यहां देख लो, इधर ना देखो, एंट्री खुद करो। अब इसी तरह से इंशाल्लाह ईदों बाद जब तीसरी रिवैल्यूएशन आएगी तो ऐसे ही वर्किंग हमें एंट्री कराएगी। कॉन्सेप्ट्स मैं सिखाता जाऊंगा, एंट्रीज वर्किंग कराएंगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, वर्किंग देखते जाओ, एंट्री होती जाएगी, खुद ब खुद याद भी होती जाएगी, ठीक है। खेती करो, खेती। ये 2 लेक्चर्स मेरे डेड स्लो होते हैं रिवैल्यूएशन में, वैसे ज़्यादा स्लो में नहीं हो सकता, मैं स्ट्रेचर पा लवा उधर तेरे टायर होंगे ने ना इंज, अच्छे आगे सवाल कराऊंगा फिर इंज, इससे स्लो क्या करे बंदा। नहीं समझ आ रहा तो फिर भी मैं समझा सकता हूँ, कोई मसला नहीं। जिन्होंने छुट्टी की उनके अलावा वैसे पूछ सकते हैं बच्चे, चलो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमने रिवाइज तो कर ही लिया कल वाला, सिर्फ आपके लिए मैंने रिवाइज किया, देख लो।
बच्चा रेगुलर हो तो सही, उस्ताद को बड़ा प्यारा होता है। तो अजी जो घरों में बैठे हैं 15वां दिन है, चलो जुमे को आ जाए, माफ कर देंगे इनको, लेकिन जुमा समझे नहीं पढ़ना तो ये गलत बात है। जुमा और हफ्ता रीवैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, फिर डिस्पोजल रीवैल्यूएशन का रह जाएगा, वो शायद मैं बाद में कराऊं, शायद वो मंडे को करा के फिर नोट पे चला जाऊं, नोट पीपी का नोट। ये टॉपिक का अपना सवाल पक्का 15 से 20 नंबर का आता है, और अपने सवाल के अलावा तकरीबन इतने ही नंबर इसके, 15 को नंबर, 20 नंबर की वेटेज इसकी पूरे पर्चे में इसलिए होती है कि हर सवाल में घुसा होता है। जी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। रमज़ान के बाबरकत महीने में आपने शुरू किया, बरकत भी इसमें है। हाँ जी डन। लेजर में भी फिर पोस्टिंग करा दो जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 जनवरी 2017 पे ब्रॉड डाउन 500, 1 जनवरी 17 पे ब्रॉड डाउन, ओ सॉरी 500 कितों लभ्या मैं, वो वाला देख लिया सी, कोई नहीं। आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड ह्यूमन एरर्स आर ऑल्सो पॉसिबल। मैं तो कुछ ज़्यादा ही करता रहता जी। 1 जनवरी 17 ब्रॉड डाउन 400, नहीं जाग। हाँ जी, अब सबसे पहले क्या करना है जी, ट्रांसफर अक्यूमुलेटेड एब्सेंट बैलेंस जितना पड़ा है। अच्छा, अब ये मैं इसलिए लेजर बनवा रहा हूँ कि देखो एंट्रीज तो आनी ज़रूरी है, पर मांगता नहीं, वो मांगता है आपसे नोट। अब नोट में आप बेसिकली इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे होते हो, तो जब नोट के अंदर रीवैल्यूएशन आएगी सवाल में, स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन होगी, तो आपके नोट के अंदर सवाल में गिवन डेटा से आपने उठाकर लिखा हुआ होगा एसेट को ओपनिंग भी और अक्यूमुलेशन को ओपनिंग भी, तो वही बैलेंस आपने ट्रांसफर करना है, अक्यूमुलेशन में माइनस करके और एसेट में माइनस शो करना है। ये ट्रांसफर की एंट्री वहां करनी है। तो ये जितना पक्का होगा इतना नोट आसान है आपका, बाकी आपकी मर्जी है। तो जब तक मैंने मना नहीं करना, आपने लेजर बनाना नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। ओके जी। तो अक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट 100 से, एसिड क्रेडिट 100 से। 1 जनवरी 17 ये ट्रांसफर की एंट्री आ जाती है जी। उसके बाद जनाब, चुप कर जाओ ना यार, उसके बाद अब क्या करें जी, एसेट को क्या करना है, रीवैल्यू। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या हो रही है, एसेट 440 से क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्या हुआ जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई से होता हुआ अपने घर आया, और जो सामान समून पड़ा था उसको लपेटा, लपूट के दारे फानी से कूच कर गया, और बाकी का 40 कहाँ चला गया, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वो पीएनएल में, आपके पीएनएल में। ओहो, ये साल ही नहीं बदला हमने, कौन सा साल था जी, सही था, बल्कि सही था, सॉरी। यहाँ पे थोड़ी सी जी गुंजाइश बनानी है जी हमने, यहाँ थोड़ी सी गुंजाइश बना लें अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो। दिल में जगह होनी चाहिए, हैं जी, क्या ख्याल है, सवाल में तो बन ही जाती है। लो भाई, 17 आया, 17 आ गया तो छा गया, 17 आ गया तो छा गया, 17 आ गया तो छा गया। एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ये एंट्री तो कहाँ नजर आती है आपको, ये तो बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल की एंट्री है ही नहीं। एक्यूमुलेशन भी वहीं पे होता है, एसेट भी वहीं पे होता है, ठीक है। अगली एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, इन ओसीआई डेबिट, डेबिट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। कितना है, 400 है, 400, ठीक है। लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और लास्ट पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है, ये पैड से ऊपर,
यानी कि इधर ही कहीं पर ये रीवैल्यूएशन लॉस भी आ गया। रीवैल्यूएशन लॉस कितना जी? जी 40। ठीक हो गया? कोई मसला? समझ आई? डबल एंट्री पूरी होगी। ये अब बोलो पीएनएल डेबिट, ओसीआई डेबिट, एसेट क्रेडिट, कोई मसला? यहां पे मैंने लिख लिया रीवैल्यूएशन पर हमें क्या आया है? लॉस। अब लोग डांगा काट के आ जाएंगे, उनको इस एंट्री पे एतराज होगा कि ये क्या बात हुई, 440 कहाँ है, दिखाओ। मैं कह रहा हूँ 440 ये है यार, ये 440 है, 440 नहीं। नहीं सर, नहीं सर, भैया जाग रहे हैं ना हमें रोहित, जरा यहीं से लगा दें, बल्कि यहाँ से लगाएं, यहाँ तक लगा, ठीक है ना। बार बार ऐसे बच्चे ऐसे घर में बैठे बच्चे ऐसे वो घर वाले कहेंगे ओ साईं हो गया, साईं हो गया, मलंग हो गया। हाँ जी जी, अच्छा दरबार पे छोड़ाएंगे। सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 440 एसेट का क्रेडिट है, आप कह रहे हो इसका डेबिट दिखाएं, मैं कह रहा हूँ ये डेबिट पड़ा है, ये डेबिट है। आप कह रहे हो नहीं, मज़ा नहीं आया, यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन लॉस लिखा हुआ है और यहाँ पे सरप्लस है, यहाँ पे लॉस है, चक्कर क्या है? तो मैंने कहा यार भूल गए बचपन की बातें, भूल गए बचपन। ये काम तो आपने पहले भी किया हुआ है, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि आपने ऐसी एंट्री देखी हो। आपने बचपन में एसेट अकाउंट बनाना सीखा जब, तो शुरू में, अभी आप बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जब आपको एडिशन की एंट्री सिखाई गई, मिसाल के तौर पे आपको कहा गया शुरू में पेबल वगैरह जब आपने एंट्रियां करनी शुरू की तो आपको बताया गया कि एसेट उधार पे भी खरीद सकते हैं आप, हैं जी। तो आपको बताया गया कि जी एक आपने एसेट खरीदा है, एसेट परचेजा है आपने, जिसमें आपने कैश पेमेंट जो की है वो है जनाब 70 रुपये, और बाकी पेबल जो है वो 30 रुपये है। अब एसेट तो परचेज कर लिया, पैसों का देना तो ज़रूरी नहीं होता, 1 रुपया भी ना देते तो आप एंट्री पास करते होते थे, एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट। तो ऐसे ही है, एसेट तो 100 रुपये से डेबिट होगा, ये तो कॉस्ट है एसेट की, 100 रुपये से डेबिट होगा, 70 पे कर दिया, अच्छी बात है, बाकी 30 पेबल आ जाएगा। अब आपको ये एंट्री सिखाई गई इस तरह से कि जी आप यूँ एंट्री कर दो, एसेट डेबिट 70 से, इसके अगेंस्ट कैश क्रेडिट, और 30 रुपये से एसेट को डेबिट करके पेबल क्रेडिट करो। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमें ये बात बड़ी पसंद आई। तो फिर आपको किसी ने कहा इसका एक और ऑप्शन भी है बेटा, कैश एंड पेबल भी कर सकते हो तुम, और ये करके ना तुम ये कर देना कि तुम 100 पूरा इकट्ठा ही लिख देना। ये ऑप्शन 2 हम तुम्हें दे रहे हैं। किसी ने ऑप्शन दिया, आपको बड़ा पसंद आया ये ऑप्शन, आपने कहा हाँ ये हुआ ना ऑप्शन, ठीक है ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो ये आपको एक ऑप्शन ये मिल गया। और फिर किसी ने तो आपको हद ही कर दी, एक ऑप्शन दिया, उन्होंने कहा यार छोड़ो कैश पेबल लटरम पटरम, यहाँ पे लिखो एडिशन। क्या लिखो? एडिशन, और यहाँ पे लिख दो 100। कोई माइक का रेड आपको गलत नहीं कह सकता। इस एडिशन के डेबिट, 100 के डेबिट के अगेंस्ट 30 का क्रेडिट पेबल में पड़ा है, 70 का क्रेडिट कैश में पड़ा है, कोई माइक का रेड आपको इस पर गलत नहीं कर सकता, मदर का रेड सॉरी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे एडिशन की एंट्री के लिए, ऐसे ही बेटा जी 3 ऑप्शंस ही आपके पास अवेलेबल हैं आज मेरी वाली एंट्री। ये भी कंपाउंड एंट्री है ना, असल में ये एंट्री क्या हो रही है, ये एंट्री क्या करते थे आप, एंट्री यूँ करते थे ना, एसेट डेबिट 100 रुपये से, कैश क्रेडिट 30 रुपये से, और पेबल क्रेडिट 70 रुपये से, ठीक है, ओके, और सही है। तो अब इसी तरह से आपको ये एंट्री नज़र आ रही है जो मेरे सवाल वाली है, आपको इस पे एतराज़ होने लग गया, ज़्यादती है ना। आप क्या कह रहे हो, ये एंट्री क्या बनी है, पीएनएल डेबिट, सरप्लस ओसीआई वाला, ओसीआई मतलब डेबिट, और बल्कि यूँ लिखा था ना रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल में डेबिट, ये ज़्यादा अच्छा तरीका वैसे मिल गया मुझे ना। रीवैल्यूएशन सरप्लस उलट गया, ओसीआई में उलट गया, तो ये कितना है जी 40 400, और ये जनाब एसिड क्रेडिट 440। तो अब ये भी तो एंट्री वैसे ही है, आपको इसमें क्यों एतराज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एंट्री भी बिल्कुल ऐसे हो सकती है। ऑप्शन वन रीवैल्यूएशन लॉस पीएनएल वाला
40, रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI वाला 400, ये ऑप्शन 1 है। नहीं जी, आप यूं कर लो, रीवैल्यूएशन लॉस एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये PNL वाला और ये OCI वाला इकट्ठा करो, 440 लिख दो, बिल्कुल इजाज़त है जी आपको। लेकिन किसी एक कहने वाले ने तो हद ही कर दी, उसने कहा और यार क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन पे लॉस ही आया ना है, तो यहाँ पे लिखो रीवैल्यूएशन लॉस, आगे कुछ ना लिखो PNL OCI वगैरह, रीवैल्यूएशन लॉस लिखो और इकट्ठा 440 लिख दो। कोई मदर का रेड आपको यहाँ पे भी गलत नहीं कर सकता। हाँ, दूसरा इम्पैक्ट सही सही डाल देना, तो ये आपकी मर्जी है। हम कल यानी ईदों बाद जब सवाल करेंगे तो मैं इस तरह से भी पास करवा दूंगा एंट्रीज, फर्क कोई नहीं पड़ता, सभी सही हैं, ये सब ऑप्शंस हैं, सब इक्वली गुड हैं, कोई मसला। अब मैंने आज कौन सा ऑप्शन अपनाया, ये, अब मैं बोल रहा हूं एंट्री दोबारा, ठीक है, एंट्री दोबारा बोल रहा हूं, ये PNL, ये एंट्री बड़ी, ये OCI 400 से डेबिट, PNL 40 से डेबिट और एसिड क्रेडिट। अब ये एंट्री दिखा रहा हूं आपको, इधर देखो, OCI 400 से डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस के साथ, ठीक है, PNL 40 से डेबिट रीवैल्यूएशन लॉस के साथ, और एसिड 440 से क्रेडिट। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, रीवैल्यूएशन लॉस। को तकलीफ है तुम्हें, को तकलीफ है को मसला है तुम्हें, हाँ तुम्हें को मसला है, इधर से किसी को मसला है तो ना बताएं मुझे, बिल्कुल। अच्छा जी, आपको मसला है, हाँ पहले इसको पूरा कर लें, ओके, इसको क्लोज कराओ, क्लोज कराओ 31 दिसंबर, अभी ना कराओ, अभी तो मैंने ये एंट्री की है, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या है, ये क्या है, इधर देखो, अब इधर क्या लिखें, इधर क्या लिखें, इधर क्या लिखें, इधर क्या लिखें, इस 400 के अगेंस्ट क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है, एसिड में, यहां लिखो एसिड, बिल्कुल सही है। किस दिन जी, 1 जनवरी 17 पे, डन जी। तो और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस ना असल में OCI से रूट होकर आता इधर ही है, तो ये OCI से रूट होकर आगे यहाँ पे डेबिट, ठीक है, PNL डेबिट, PNL का डेबिट पर अल्टीमेटली प्रॉफिट में पढ़ के वो रिटेन अर्निंग में जाना होता है, ठीक है, और एसेट क्रेडिट, ठीक है। ये मैंने एंट्रीज दोनों कर दी हैं पास। अब सवाल पूछे, हाँ 50 तो पहले ही रिटेन अर्निंग को डाल दिया था, इधर नहीं नजर आया वो। क्या, मुझे एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, आपका ये जो प्रॉफिट आया था 1200 रुपए जो आपका यहां पे पड़ा हुआ है, क्या अगले साल ये 1200 इधर पड़ा होगा? नहीं, वो तो रिटेन अर्निंग का पार्ट बन गया, वहां पे अप्रोप्रिएशन अलग चल रही है। यहाँ पे रिटेन अर्निंग सारे डिविडेंड बनाकर ले जाए, अगले साल कुछ भी नहीं पड़ी होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर आया था वो इधर पहुंच गया, अब इधर उसका कोई यहाँ पे उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो अब वो जो 450 आया था वो यहाँ पे पहुंच गया, वहां से रूट होकर यहाँ पे पहुंच गया। अब इस साल के एंड पर इसमें से 50 निकाल के रिटेन अर्निंग को नहीं दिया था, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया हुआ है अगले साल के लिए, यहाँ पर क्या बच गया हुआ है 400, यही अगले साल का ओपनिंग बनेगा। अभी दिखाता हूं, ये जो क्लोजिंग होता है ना, क्लोजिंग, ये अगले साल का क्या बन जाया करता है, ओपनिंग। अब मेरी अज्यूम्ड फिगर्स हैं बेटा, तो बता दो माजरत के साथ, 1750 ओपनिंग था, ये मेरी अज्यूम्ड फिगर्स हैं, ओके, ये दोनों अज्यूम्ड हैं। बोलो क्लोजिंग क्या है, 1750 जमा 1200, डिविडेंड माइनस करना है, कोई दे दें डिविडेंड बेचारों को, हैं दे देते हैं, चलो कुछ दे देते हैं, 200 ये जनाब 120 रुपए का डिविडेंड भी हमने दिया इनको, हाँ, फिर 50 ऐड करो, बताओ जी जल्दी से, मुझे ऐसी अज्यूम फिगर्स हैं, सारी अज्यूम फिगर्स हैं, कोई मसला तो नहीं हो रहा इससे, जल्दी बचाओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अब मैंने अगली एंट्रीज करनी जी, 2880, ये 31 दिसंबर 21 का क्लोजिंग है, सॉरी 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है, इसको आप 1 जनवरी 17 का ओपनिंग भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, अब अगली बात, जब ये साल क्लोज होता है तो मैंने आपको क्या कहा था, ये बैठता है अपनी लाल गाड़ी पर, इस दिन को प्रॉफिट भी अज्यूम करना पड़ेगा बेटा, पैट कोई अज्यूम कर लो फिगर, आप बताओ क्या पैट आया, कोई पैट की फिगर बताओ खुद से, अज्यूम फिगर बतानी है। 1500, लो जी 1500, ये 1500, ये 1500, देखो इसकी अपनी गाड़ी है, ये देखो इनकी अपनी गाड़ी मौजूद है ना, ये देखो इनकी गाड़ी ये अपनी गाड़ी में बैठे और ये जनाब वाला पहुंच गए इस साल, ये 1500 रुपया कहां पे आ गया, पैट। ये पैट कौन से साल का है, 17 का ना, ये पैट 17, ठीक है जी। उसके बाद ये भाईजान भी अपनी गाड़ी में बैठेंगे। अब ये गाड़ी में बैठे तो हैं लेकिन ये बहुत शदीद जख्मी है इस वक्त,
ये अस्पताल में जा रहे हैं, ठीक है। और जब ये पहुंचे इधर देखो OCI 2017 का ये जब आया तो इसका क्या है इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये यहाँ पे आया तो इसने इसको यहाँ से खा लिया। सब्र कर जो ना, बात पूरी कर लूँ फिर अपना सवाल करना ना, बात तो पूरी कर दो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे जब आप क्लोजिंग निकालेंगे ना, यहाँ पे जब भी आप क्लोजिंग निकालेंगे, कुछ और चीज़ माइनस करते भी हैं, तो जब आप क्लोजिंग निकालेंगे ना तो आपके P&L के अंदर ये रिटेन अर्निंग के अंदर क्या पड़ा होगा, 0। क्या पड़ा होगा, 0। अब मुझसे सवाल करें आपके 50 कहाँ गया, मैं हालांकि आपको दिखा भी रहा हूँ ऊपर 50 कहाँ गया, लेकिन चलो फिर भी सवाल कर लो। नहीं, यही तो मैं कल खपा था कि इसके आगे OCI कैसे लिख सकते हैं, ये OCI है या SOCIE है, यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। ये OCI है, यहां से निकलकर ये कहां चला गया, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। ये क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, जैसे P&L को क्लोज करो तो क्या एंट्री होती है, ये प्रॉफिट पड़ा है, ये क्रेडिट पड़ा है, यहां से डेबिट करके रिटेन अर्निंग में क्रेडिट कर देता है, ये क्लोजिंग है। यानी P&L की हर चीज क्लोज हो जाती है। पहले P&L में इनकम एक्सपेंसेस क्लोज होते हैं आके, इसीलिए सेल्स का लेजर खत्म कहानी इस साल में, अगले साल ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं होता, इनकम्स एक्सपेंसेस यहां क्लोज होते हैं, फिर इससे निकलता है प्रॉफिट या लॉस। अब हमारा क्या है, प्रॉफिट की नेचर क्या है, क्रेडिट। इसको क्या कहां क्लोज करना है, बचपन में आप कैपिटल में क्लोज करते थे, आजकल हम रिटेन अर्निंग में करने लग गए, तो ये क्रेडिट है, इसको क्लोज करें, डेबिट किया रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, ये क्या पड़ा हुआ है क्रेडिट, यहां से डेबिट किया OCI में और रीवैल्यू सरप्लस में क्रेडिट। अब ये यहां पे नहीं है, ये यहां से गया, अगले साल ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है इनका, ठीक है। अब इसमें से ईयर एंड पर कुछ इंक्रीमेंटल डेप्शन के नाम पे हमने ट्रांसफर कर दिया था, तो यहां क्या बचा पड़ा था, 400। अब ये कहानी अलग चल रही है बैलेंस शीट में। 17 का साल आया तो 17 के साल में फिर रीवैल्यूएशन हुई और इस दफा क्या आ गया, नुकसान। अब वर्किंग ने हमें बताया कि रिवर्स कितना होना है, 400, क्योंकि 50 तो पहले ही हम रियलाइज करा चुके हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था फिर बताऊंगा, एक और लॉजिक भी है। वो क्या, हम ये कहते हैं कि जब 1 साल एसेट इस्तेमाल हो गया तो 1 साल उससे हमने जो फायदा लेना था वो ले लिया, बेच के नहीं ना लिया, इस्तेमाल करके ले लिया, तो ये डेप्रिसिएशन के वजह से जितना रियलाइज हो गया है उसको रिटेन अर्निंग में फेंकते हैं। असल में ये चक्कर होता है, लेकिन छोड़ो इस बात को, ठीक है। अब ये 400 भी इधर से, ये 1500 यहां से क्लोज होगा, यहां से डेबिट, रिटेन अर्निंग में क्रेडिट, ठीक है। और ये आज क्या पड़ा हुआ है, डेबिट, ये क्या पड़ा है, लॉस। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो ये डेबिट यहां से क्या होगा, क्रेडिट, और यहां पे क्या हो जाएगा जाकर, डेबिट, बस क्या कर देगा, खत्म, ठीक है। अब फिर पूछो कोई मसला है, सही है, ओके। अच्छा जी, चले हम आगे, सवाल मुका लिए हैं, चलो टाइम कम रह गया, जरा तेजी में आया हूं मैं, डेप्रिसिएशन निकलवा दो मुझे। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, कैसे निकालेंगे, बोल दे नहीं, सब क्यों सुन गया, क्या समझ नहीं आई, इधर ला जरा आमिर भाई, इधर लाओ जरा, इसमें से कुछ समझ नहीं आया तो बताओ, कुछ समझ तो नहीं आया, कुछ समझ तो नहीं आ गया, कुछ समझ तो नहीं आ गया, यस, कुछ समझ नहीं आया ना, नहीं समझ आया, खड़े हो जाओ, क्या समझ नहीं आया, अच्छा चलें, ये वही वाली बात होगी ना, हाँ भी समझ आ गए, यस सर, वो साथ परेशान है, पता नहीं सिर की गल मनना या जबान की गल मनना। अच्छा जी, तो यहाँ से कोई मसला नहीं है बेटा, बहुत टेक्निकल काम है, 60वें लेक्चर में जाके ये मिराज मिलती थी आपको, लेकिन कोई नहीं, यहीं से सीख कर चले, वहां पे जाके फिर इसको सीमेंट करेंगे, प्लस्तर करेंगे, लंटर डाल देंगे, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन बुनियाद यहाँ से पढ़ना जरूरी थी, ठीक है। लो जी, अब डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, अब रीवैल्यूड अमाउंट कौन सी उठा लूं, ये 900 उठा लूं नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ठीक है, जो इस वक्त है हमारे पास चेंज होने के बाद, ठीक है ना। तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्या है जी, वो तो माजी का किस्सा बन गया, इस वक्त एसेट किस पे आ गया, 360 पे, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे, 1 जनवरी 17 पे। अब 1 जनवरी 15 को अगर एसेट आया था तो 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 17, कितने साल्स गुजर गए, 2 साल्स गुजर चुके हैं, तो 10 साल्स में से 2 साल्स निकालें तो 8 साल्स रह जाते हैं, तो डिवाइडेड बाय 8, ये क्या है, नहीं ये हशर है, ये क्या है, हशर है, साथ ही कर दो, चाहे लॉस है कर दो नशर, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको प्रूव करूंगा मैं जुमे वाले दिन भी नहीं, हफ्ते वाले दिन, लेकिन आज करना तो है ना, ठीक है। अब ये किस दिन, क्या 31 दिसंबर 2017 की ये डेप्रिसिएशन आ गई, डेप्रिसिएशन कितनी आई है जी, 45
5। अब देखो ना, आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन उल्टा क्या हो गई है? कम। आंसर बता दो जरा, चलो फिर आगे चलते। आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन, यहां पे सवाल खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन क्या हो गई है? कम। तो उसका क्या करना है, उसको छोड़ो। फिलहाल वही 5 की फिगर है ना, 5 की फिगर है, इधर भी 40/8 करके वही आना है। वो छोड़ो, अभी साइंस देखते हैं कितनी बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल जैसे सरप्लस में से नशर को कम किया था, ऐसे ही इस लॉस में से भी इसके नशर को क्या करना है? कम। अब यहां पे एक मसला आता है, प्लस पॉजिटिव फिगर में से तो कम करने के लिए क्या कर लेते हैं वर्किंग में? नेगेटिव। लेकिन एक नेगेटिव में अगर मैंने माइनस कर दिया 5 तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो इसलिए वर्किंग की हद तक मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें +5 लिखना पड़ेगा, और ये कम होकर कितना रह गया? ठीक है, यहां तक को मसला। ये सिर्फ अभी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसको वक्त आएगा इसकी भी समझ आएगी। अभी पिछले देखो ना, जब हम एक स्टेप आगे चलते हैं ना तो पिछला अच्छा समझ आना शुरू हो जाता है, ठीक है, तभी आगे चलते हैं। तो जब ये हम जुमे को आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर अगले स्टेप पे जाने से पहले, लेकिन समझा के आज भेजता हूं, पर फिर मैं आफ्टर ईद फ्राइडे पे इसको रिपीट करूंगा इंशाल्लाह, फिर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जरा समझते हैं, पर पहले आसान वाली एंट्री तो कर लें। कौन सी भला? बोलो। 31 दिसंबर 2017 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री, सारी जिंदगी यही रहनी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से? 45 से। अब आता है वो 5। ये 5 बिल्कुल वैसे ही है जैसे था ये 50, ऐसे ही है ना। वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से ज्यादा आई थी डेप्शन, ये डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से आम हालात की निस्बत कम आई है, ऐसे ही है ना। अब इसको भी समझना है तो वैसे ही समझते हैं जैसे उसको समझा था। किसको? 50 को, उसको 50 को, उसी तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आए हम आए, हमने आकर एसओसीआई को देखा, एसओसीआई ने हमें देखा, आंखें 4 हुई और हमने कहा आओ ना जरा इधर, तुम्हारे जिन निकालें। जरा 16 को देखें, तो 16 को देखने से क्या पता लगता है? 16 को देखने से क्या पता लगता है कि एसेट हुआ अपवर्ड रीवैल्यू, तो गेन आया। गेन आउटसाइड पीएनएल था, जबकि उसकी वजह से इंक्रीमेंटल डेप्शन इनसाइड पीएनएल थी। तो ये 50 रुपए का नुकसान पीएनएल को जैसे हुआ, ये इस वजह से था, जो वजह आउटसाइड पीएनएल थी। तो हमने कहा इसका मतलब पीएनएल को ये जो नुकसान हुआ है ये रिवर्स करना है। करना है नहीं करना? करना है नहीं करना? तो ये जब अपने घरों को पहुंचे तो हमने पीएनएल जो यहां पहुंचा था, इसने फिर इधर से अपने अबू कह के नुकसान अपना वापस ले लिया। कोई मसला? अब आए 17 में, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से आपकी डेप्रीसिएशन कम हुई है, डेप्रीसिएशन कम हुई। अब डेप्शन की कमी का फायदा होता है, एक्सपेंस की कमी का फायदा होता है। वो फायदा कहां पड़ा होगा? जहां डेप्रीसिएशन पड़ी होगी। डेप्रीसिएशन कहां पड़ी है? डेप्शन ये पड़ी है। डेप्शन कितनी है? 45 है। 45 की डेप्रीसिएशन ये पड़ी है। अब डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से शॉर्ट डेप्रीसिएशन आई, जिसका असर कहां पड़ा है? इनसाइड पीएनएल। जिसका असर कहां पड़ा है? और ये जो वजह थी जिस वजह से ये शॉर्ट हुई, वो वजह भी कहां पड़ी है? इनसाइड पीएनएल। वजह भी कहां पड़ी? लॉस कहां आता है? और भाई लॉस कहां आता है? ये तो उसने सिर्फ पड़े हुए सरप्लस को रिवर्स किया था, असल में तो लॉस ही आया ना। असल में तो डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किस वजह से हुई है? लॉस की वजह से। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन किस वजह से हुई है? लॉस की वजह। लॉस आया तो डाउनवर्ड रीवैल्यू, ये यूं कह लें, डाउनवर्ड रीवैल्यू हुआ तो क्या हुआ? लॉस आया। लॉस कहां जाया करता है? पीएनएल में। लॉस कहां जाता है? पीएनएल में। वो तो पहले सरप्लस पड़ा था, उसको खाने के लिए इधर आया था, बाकी गया वहीं पे। सही है ना। अब अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है तो लॉस आया, ठीक है। लॉस कहां जाता है? पीएनएल में। और डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से शॉर्ट डेप्रिसिएशन हुई, उसका असर भी कहां पड़ा है? जो असर भी है कहां पड़ा है? तो ये पीएनएल के ही अंदर दोनों असर पड़े हैं। तो पीएनएल से 5 निकाल के पीएनएल में 5 डाल दें। अच्छा, आपको पीएनएल में नहीं, हम तो रिटेन अर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, रिटेन अर्निंग में कर लेते हैं। आ जाओ रिटेन अर्निंग में 5 यहां से निकालो,
5 यहां से निकालो, 5 यहीं पे डाल दो, तो देखने वाले ने रैप्टा कराना है आपको, ऐ ही कीता जे। क्या मतलब अगर डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन होगी और आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन कम आएगी, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन लॉस आता है ना, लॉस, तो यानी कि अगर लॉस आया है, लॉस डाउनवर्ड की वजह से क्या है, लॉस, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से क्या आता है, लॉस। अच्छा, अगर इतनी ज्यादा डाउनवर्ड ना हुई होती तो लॉस आया तो इधर पीएनएल में कुछ जाता भी ना, फिर सरप्लस ही पड़ा होता, फिर वो सारे काम वैसे ही होते रहते। इसलिए जो कह रहा हूं फिलहाल वो समझे, ठीक है। डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से क्या आया है, लॉस। लॉस कहां पड़ा है, पीएनएल में। लॉस कहां पड़ा है, पीएनएल में। इस लॉस की वजह से डेप्रिसिएशन डाउनवर्ड आई, वो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी कहां पड़ा है, पीएनएल में। तो ये दोनों सरात इस 1500 में पड़े, ये कहां गया हुआ है। तो क्या रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कर ले, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। का मतलब ये एंट्री मैं आज तो लिख कर काट रहा हूं, किसी किताब में आपको ये एंट्री लिखी हुई नहीं मिलती है। ये जगह आपको आई कैप के सोल्यूशन में, किताबों में हमेशा ये खाली जगह मिलेगी, ये एंट्री नहीं होती। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स ही क्रेडिट होंगी इस 5 रुपए से, तो ये एंट्री नहीं किया करते। ये एंट्री लाल मार्कर देना ना जरा, ये एंट्री आज के बाद दोबारा लिखनी नहीं है। और असूल क्या बनेगा हमारा, असूल सिर्फ इतना सही है कि जिस साल में आपको सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा होगा, उस साल के अंदर डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज होंगी। जिस साल में डेप्रिसिएशन का सरप्लस का बैलेंस, रोड़ा पाएगा ना, गंद पाएगा सर जी। जिस साल, क्योंकि तस्वीर बनानी है ना आप जी, जिस साल आपको सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा था, उस साल डेप्रिसिएशन के साथ इसकी ट्रांसफर की एंट्री भी हुई। वजह मैंने बता दिया आपको कि अपवर्ड रिवर्जन हुई थी, जिस वजह से सरप्लस आया था। वो सरप्लस कहां पड़ा है, आउटसाइड पीएनएल। लेकिन उस वजह से जो इंक्रीज डेप्रिसिएशन आई थी वो कहां पड़ी थी, इनसाइड पीएनएल। तो ये रोला पड़ गया ना, दोनों चीजें अलग अलग जगह पड़ी थी और यहां से गई भी अलग अलग थी। तो फिर हमने 50 रुपए की जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन थी उसका असर सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग को दे दिया। लेकिन 17 में क्या हुआ, 17 में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से क्या आया, लॉस। तो लॉस कहां पड़ा है, इनसाइड पीएनएल। और उस वजह से जो शॉर्ट डेप्रिसिएशन आई है उसका असर भी किस पे पड़ा हुआ है, इनसाइड पीएनएल ही पड़ा हुआ है। तो फिर ये दोनों असरात कहां पड़े हुए हैं, 1500 पे पड़े हुए हैं ना। ये 1500 कहां गया हुआ है, ये। तो अगर आपने इसको 5 की एंट्री जबरदस्ती करनी भी है तो एंट्री क्या होगी, 5 रुपए यहां से निकाल कर यहीं पे डाल दो, तो कोई जरूरत है। इसलिए ये एंट्री आपको नजर नहीं आया करेगी, ये एंट्री आपको नजर कभी नहीं आए, किसी किताब में नहीं आए, कोई लॉजिक इसकी नहीं गिवन होगी, बस ये खाली होगी जगह। तो याद आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, सादा बात है। अगर सरप्लस का बैलेंस हुआ करेगा तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, और अगर लॉस का सरप्लस 0 हो गया, बैलेंस किसका नजर आने लग गया, लॉस का। अगर लॉस का बैलेंस नजर आ रहा वो करेगा वर्किंग में, तो इस +5 की एंट्री नहीं होगी। अब जो अगला सवाल है ना आपका, उसका जवाब मैं आज नहीं दूंगा। वो अगला सवाल भला क्या है, अगर एंट्री करनी नहीं थी तो ये +5 लिखने की जरूरत क्या थी। इसका जवाब दे देता हूं, प्रूफ लेकिन नहीं, ठीक है। जवाब क्या है, अगर आप ये +5 की एंट्री नहीं ना करेंगे तो अगले साल में जाके जो गेन लॉस निकलना है ना वो सही नहीं निकलेगा। अब ये जाहिर सी बात है, प्रूफ तो तभी होगा जब ये तीसरे साल वाले रिवैल्यूएशन वाला सवाल होगा। फिलहाल तो मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता, ठीक है। एंट्री नहीं करनी, वो लॉजिक समझा दी। वर्किंग में क्यों लिखना है, वजह बता दी कि अगर नहीं लिखेंगे तो आपका अगला जो गेन लॉस आता है, आपका गेन लॉस असल वाला जो है वो सही नहीं निकलेगा। वो प्रूफ करने के लिए अब तीसरी रिवैल्यूएशन वाले सवाल का इंतजार करें फिलहाल, और अभी तक इतना ही, ठीक है। तो कोशिश तो मैंने की है कुछ समझ आ जाए, थोड़ी बहुत को गुजारा हुआ है, ठीक है। ये जनाब सबसे टेक्निकल बातें हैं, ये 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना। ये सबसे टेक्निकल बात है, समझ आ जाए तो। और कुछ बच्चों को सारी जिंदगी समझ नहीं आती, लेकिन पर्चा वो फिर भी पास कर लेते हैं क्योंकि आसान ही बड़ा है, रट्टा लगा के काम चला लेते हैं। लेकिन मैंने आपको सारी लॉजिक समझा दी, ठीक है। इसको नोट कीजिए, और इसके नोट करने के बाद इसको भी नोट, मतलब पिक्चर लीजिए, ऊपर वाले को दफा कीजिए, इसकी पिक्चर लीजिए। जरा मैं नेड़े कर देता हूं इसको ताकि आपको इस तरह से ज़हन में रहे। सरप्लस आया, टाइम हो गया, ठीक है। चलें बहरहाल, ये करने के बाद मजीद प्रैक्टिस के लिए अगले 2 सवाल हैं, ठीक है। इससे अगले 2 या 3 है, आई थिंक 3 है इसमें, आई थिंक 3 है। देखो जरा, मैं इधर से नहीं हिला सकता, देखो जरा, ये कौन सा सवाल है, 40, कौन सा था,
54 है ना, तो 55, 56 और 57 है। 2 रिवैल्यूएशन वाला तो देखो ना, बस होगी तस्वीरें यार, बस कर दो, तुसी नहीं खिंचनियां, साल लाता जी। रह गई है आपकी तस्वीर, हो गई है, बताओ। अब ये है जनाब 54 हो गया, 5, 6, 7 भी करना है आपने, ठीक है। तो ये तीनों सवाल करके आने हैं आपने, 55, 56, 57, ठीक है। इंशाल्लाह ईद के बाद जब मिलेंगे आप लोगों के साथ तो फिर ये 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल हम करेंगे और कॉन्सेप्चुअली जो ओवर हो जाएगा। फिर अगले 2 दिन के अंदर इसको मजीद पक्का करके फिर हम नोट बनाना सीखेंगे और उसके बाद आपके हर सवाल में ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट लाजमी नजर आया करेगी, ठीक है। ठीक है जी, तो एडवांस ईद मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान के बकाया दिनों में ज़िंदगी रही तो ईद के बाद होगी मुलाकात, जुमे के दिन ईद के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। ये मैं बताता चलूँ कि जुमे के दिन 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल होना है, और अगर आपने जुमे और हफ्ते की क्लास नहीं ली तो सोमवार की क्लास भी फिर सेशन ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। बंदे के बच्चे बन के आ जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज़। और माजरत जी, लेजर नहीं बन पाए, कंप्लीट नहीं हो पाए, लेजर को कंप्लीट कर दें जी। ये लेजर कंप्लीट हो रहा है जी, ये लेजर कंप्लीट हो रहा है जी 31 दिसंबर 2017 पे। देखो ना, अब आप लोगों का आप जा रहे हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, उदासी सी महसूस हो रही है। मैं बार बार आपकी रिकॉर्डिंग ऑन करा रहा हूँ। ये किस पे आ गया जी? 300, ये हो गया 360 पे, चेक कर लो, वरना मेरा सवाल ही गलत होता। डेप्रीसिएशन की एंट्री करवाओ 31 दिसंबर 2017 पे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्ट क्रेडिट कितने से? 45 से, और यही 45 क्लोजिंग नजर आएगा क्योंकि साल के पहले दिन जितनी पड़ी हुई थी वो तो एलिमिनेट हो गई थी, 45। तीसरी एंट्री ये पड़ चुकी है पहले से ही, और ये क्या हो चुका हुआ है आपका? नील हो चुका हुआ है बेचारा, ठीक है। तो आपने बेटा जी किसी भी सवाल में लेजर अभी नहीं छोड़ने। 3 सवाल होमवर्क में दिए हैं, तीनों सवालों में लेजर आपने बना के आने हैं। ओके, आखिरकार अल्लाह हाफिज।